Good morning, students. Today I will teach you class 6 science chapter number 1 source of food. फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड वैरायटी इन इंडिया, सोर्स ऑफ फूड, प्लांट एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, एनिमल प्रोडक्ट्स एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, फूड चेन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। व्हाट हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट फूड एंड एंटायर डे, यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड एंड वीक बाय द एंड ऑफ डे। योर बॉडी नीड्स फूड टू न्यूरिश एंड energize itself. This need for food is one of the important characteristics of living beings. Food is material or substance which we eat. Food is essential for living as it. मतलब कि अगर आप दिन भर खाना ना खाओ, फूड ना खाओ, तो एंड में दिन के लास्ट में आप क्या होगा, वीक फील करोगे और थके हुए फील करोगे। तो क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, और लिविंग बीइंग्स के लिए, सभी जीव जंतु और ह्यूमन बीइंग्स के लिए फूड एक कंपलसरी मटेरियल है, ठीक। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि भाई ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, क्या लाइव एक्टिविटी के लिए, रिप्रोडक्शन में काम आता है, हेल्प करता है, मदद करता है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट एंड वन आउट सेल्स, ये जो आउट सेल्स होती हैं उनको रिपेयर भी करता है और उनको ग्रोथ में भी आवश्यक होता है, हेल्प करता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप इट फिट। अगर आप फूड नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे, तो क्या होगा, बीमारियाँ लग जाएंगी, है ना। तो खाना खाते रहो, पोषक भोजन खाते रहो, तो क्या होगा, वो हमारे क्या होता है, अलग अलग तरह के डिसीज़ को से बचाव करता है, ठीक है। हेल्प्स इन रिपेयरिंग इंजर्ड बॉडी पार्ट, और क्या करता है, जो इंजर्ड पार्ट होते हैं बॉडी के, उनको भी रिपेयर करने में मदद करता है। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलप इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर उसको ग्रोथ करने का, डेवलपमेंट करने का, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फूड वैरायटी इन इंडिया, कि फूड की कौन कौन सी वैरायटी है। इसके बारे में तो खैर सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये पराठा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लैट ब्रेड इन नॉर्थ इंडिया। पराठा जो होता है वो एक फेमस पॉपुलर फ्लैट ब्रेड है, ब्रेड नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। इट कंटेन फ्लोर्स, वाटर, घी, कुकिंग ऑयल। इसको बनाने के लिए क्या होता है, वो कुकिंग ऑयल का यूज़ होता है। डोसा तो सब लोगों ने खाया होगा बालकों में। डोसा इज़ फर्मेंटेड पैनकेक मेड फ्रॉम राइस, वाटर, ब्लैक ग्राम, सॉल्ट, सफर्ड वेजिटेबल्स, ठीक है। अगला है ढोकला। ढोकला इज़ फूड दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात, ठीक है, गुजरात से ये बिलोंग करता है ढोकला। इट इज़ मेड फ्रॉम मेज फ्लोर्स, वाटर, सॉल्ट एंड सम अदर spices. Dhokla can be eaten for breakfast, as a main source, side dish, और एज अ स्नैक जो होते हैं, है ना। अगला आता है खीर। खीर इज़ अ राइस पुडिंग। इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्वीट डिश ऑफ इंडिया। ये याद रखना, इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्वीट डिश। खीर जो है वो स्वीट डिश है इंडिया की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फूड, जो फूड के सोर्स हैं कौन कौन से हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम क्या है, फूड को किस तरह से पा सकते हैं, प्लांट्स के थ्रू भी और एनिमल्स के थ्रू भी। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। They stored the extra food in different parts such as fruits, leaves, stem, roots, flower and seeds.
इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं फ्रूट्स के, कैसे लीव हो गया, स्टीम्स हो गया, रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, सीड्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है। एनिमल दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फूड फॉर रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। प्लांट्स एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, सीरियल, ठीक है, जो कि वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा आर कॉल्ड सीरियल्स। ठीक है। दे आर सीड ऑफ कल्टिवेटेड ग्रासेस बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सीरियल फ्रॉम द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, रिच सोर्स में पाया जाता है। पल्सेस, दालें जो होती हैं हमारे, है ना, पल्सेस आर आल्सो सीड विच आर रिच प्रोटीन। क्या होता है? ये रिच किस में होती है? प्रोटीन में। ठीक है। अगला, स्प्राउट, टू मेक फूड मोर न्यूट्रियस, सम होल ग्रेन्स लाइक ग्रीन ग्राम एंड बेंगल ग्राम्स कैन बी मेड अ स्प्राउट। अगला आ जाता है वेजिटेबल्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ herbaceous plants eaten either raw after cooking are called vegetables. They are a source of minerals, vitamins and from the food rogage। यानी कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारे क्या होता है? रिसोर्स किसके होते हैं? मिनरल्स और विटामिन्स के। ठीक है। सम कॉमन यूज वेजिटेबल्स आर, हम कुछ वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट वेजिटेबल्स, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट होती हैं, स्वीट पोटैटोज होते हैं, ईटीसी। स्टीम वेजिटेबल्स, जो अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटोज, गिंगर हो गया, गार्लिक, ऑनियन हो गया। ठीक है, लोटस। लीव वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? कैबेज हो गया, मिंट हो गया, स्पेनिच हो गया। फ्लावर एज वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? कॉलीफ्लावर हो गया, बनाना फ्लावर हो गया। फ्रूट एज वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? टमाटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, बीन्स, लेडी फिंगर्स, ईटीसी, है ना, एक्सेट्रा। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड condiment, sugar, tea and coffee. Tea and coffee are stimulant because they are contain a substance called caffeine. टी एंड कॉफ़ी जो होता है वो उनके एक सब्सटेंस उनके अंदर मिक्स होता है जो क्या कहलाता है? कैफ़ीन कहलाता है। ठीक है। टी इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग टी लीव्स। जो टी हमारी जो चाय होती है, टी जो होती है वो ऑब्टेन्ड कहाँ से, यानी कहाँ से प्राप्त की जाती है? वो कहाँ प्राप्त की जाती है? ड्राइंग टी लीव्स, यानी कि सूखी जो चाय की पत्ती होती है उसमें से। कॉफ़ी एंड कोका पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोका प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब आ जाता है एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। एनिमल प्रोडक्ट एज अ मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा आर ईटन एज फूड। दिस फूड आर रिच इन प्रोटीन। ये जो फूड होता है वो किसमें रिच सोर्स होता है? प्रोटीन के। ठीक है। मीट, वी कैन मीट फ्रॉम गॉड, शिप, एग, फिशेज, सी फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हनी। ठीक है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंस पढ़ लेना इसको। अगला पढ़ते हैं। जो फूड के हैबिट्स होती हैं, एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हार्बीवर्स, ओमनीवर्स और कार्निवर्स। ठीक है। जो हार्बीवर्स होते हैं हार्बीवर्स क्या होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो केवल घास फूस खाते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है? काऊ, बफेलो, हॉर्स, शीप, डियर, जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा, ईटीसी, एक्सेट्रा। ठीक है। ये हार्बीवर्स कहलाते हैं। और रैबिट एंड स्क्वायरल जो होती हैं, इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, यानी कि जो इनके सामने के दांत होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं, जैसे देखा होगा आपने स्क्वायरल और रैबिट को खाते हुए। ठीक है। और जो इनकी आइज़ होती है, आँखें जो होती हैं, वो
प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ हेड, यानी कि जो सिर है, सिर के साइडों में इनकी आंखें होती हैं। ठीक, अब अगली बात आ जाती है कार्निवर्स। एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवर्स या कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे जानवरों पर, यानी कि ये मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो हमारे कार्निवर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया लायन, टाइगर, लेपर्ड, फॉग, फॉक्स, डॉग, लिजर्ड, ऑल स्नेक्स एक्सेट्रा आर कार्निवर्स। एडप्शन देख लेते हैं। कार्निवर्स हैव सम स्पेशल और मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ गेट देयर फूड। लायन एंड टाइगर हैव शार्प पॉइंटेड टीथ आर एंड पावरफुल जॉज फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जो लायन और टाइगर जो होते हैं उनके शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, यानी कि पॉइंटेड तेज पैने दांत होते हैं, और उनके पावरफुल जॉज यानी कि जबड़ा, पावरफुल जबड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाड़ने के काम आते हैं किसी भी मटेरियल को जो ये खाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं ओमनीवर्स। ठीक है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवर्स या ओमनीवरस एनिमल्स, यानी कि ये होते हैं सर्वाहारी। हिंदी में इनको बोला जाता है सर्वाहारी, मतलब जो मांस और घास फूस जो होते हैं दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे क्रॉ, स्पैरो, हैंस, वियर, ईटीसी ओमनीवर्स एनिमल्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या हो गया, वल्चर्स, जैकाल, हैंस एक्सेट्रा आर कार्निवर्स बट दे डू नॉट प्रे, दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स ऑलरेडी दैट, यानी कि ये जानवरों को मारते नहीं है, ये ऑलरेडी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, अगला आता है डिकम्पोजर्स। फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ब्रेक डाउन देयर बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी डिकम्पोजर का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना। ठीक है, ये क्या होता है, डेथ जो बॉडी होती है एनिमल्स और प्लांट्स की उसमें पाए जाते हैं, और ये उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लाइव ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, और वो क्या होता है, वहाँ से अपना फूड को बनाता है, ऑब्टेन करता है। एग्जाम्पल क्या है, फ्लीज एंड लीचीज शक्स blood of human beings and other animals, they suck off blood with the help of a small pipe like structure called proboscis present in their mouth. The organism that provide food and shelter to a parasite is called host. वो ऑर्गेनिज्म जो हमें जो इसको प्रोवाइड कराता है फूड और रहने के लिए, जहाँ ये रहता है बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट, वो क्या कहलाता है, हमारा होस्ट कहलाता है। ठीक, फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है हमारी फूड चेन। ठीक है, इसको पढ़ा लेते हैं। इन नेचर सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वेयर एज सम ईट अदर एनिमल्स, दे फीड हैबिट्स एंड एनिमल लिंक दैम विद ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ जो एनिमल होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं वो खुद दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। लाइक जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे होगे। ठीक है, एक ये प्लांट है, प्लांट किसने खाया, ग्रास ऑफर ने, ग्रास ऑफर को किसने खा लिया, मेंढक ने, मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने, और सांप को किसने खा लिया, ईगल ने। ठीक है, तो ये एक फूड चेन होती है जिसमें क्या होता है, आगे पढ़ेंगे तो जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर। क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, हमारा प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट लेसन की थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्विक चेकअप कर लेते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है।
हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? हार्बीवर्स और ओमनीवर्स। फ्लैश ईटिंग वर्ड्स कौन कौन सी होती हैं? वल्चर और जैकाल्स हो गया, ईगल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। डिकम्पोजर क्या होता है? फंगी और बैक्टीरिया। स्कैवेंजर्स सोयोट्स और हैंस हो गया। एनिमल विद शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट, फ्रंट में जो उनके आगे के दांत पहने होते हैं जो खाने काम आते हैं, स्क्वायरल और रैबिट। पैरासाइट कौन से हो गया? फ्लीज और लिचीज हो गया। ओमनीवर्स हैंस और स्पैरो हो गया, ठीक है। इसके पीडीएफ नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। फिलहाल ये वीडियो को लास्ट तक देखो। तो अब आते हैं हमारे टिक द करेक्ट पर। तो फूड हेल्प्स द बॉडी टू फाइट, जो फूड करता है फूड हेल्प करता है हमारी बॉडी को किस चीज़ के फाइट करने में? एनर्जी से नहीं, ऑब्जेक्ट से नहीं, हमसे किससे करता है? डिसीज़ से, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए काम आता है। फूड को जब फूड ही नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं होगी, तो बीमारियों से कैसे लड़ोगे, ठीक है। अगला आ गया कैरेट एंड रेडिश आर एग्जाम्पल ऑफ लीव्स, पत्तियों के एग्जाम्पल है, ठीक है, पत्तियाँ निकलती हैं इसमें। अगला है पोटैटो एंड गिंगर आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेम्स। चौथा है काउ एंड बफेलो आर एग्जाम्पल ऑफ, काउ एंड बफेलो क्या होता है? हार्बीवर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, या ओमनीवर्स होते हैं? सीधे सीधे पता है, शाकाहारी होते हैं, यानी कि हार्बीवर्स होते हैं, ठीक है। अब ये पांचवा है लिव द करेक्ट फूड चेन। मैंने फूड चेन बताया था, ये वाला टिक द करेक्ट खुद करना, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सबसे पहला क्या आएगा? प्लांट्स आएंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, प्लांट्स को खाएगा, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो फर्स्ट वाले को खाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को। तो ये वाला करना खुद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तब ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। अगला 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए पैरासाइट। तो पैरासाइट के लिए इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। कैन लिव ओनली ऑन वन एनिमल, क्या केवल एक एनिमल में ये पाया जाता है? गलत। कैन लिव ओनली इनसाइड अ प्लांट, ये भी गलत। फीड ऑन डेड बॉडीज़, ये भी गलत। तो हमारा क्या बचा? ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट होस्ट, ठीक है, होस्ट में इसको पाया जाता है। आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, क्या ज़रूरी चीज़ है एक लिविंग थिंग्स के लिए? फूड, खाने, यानी कि भोजन सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है। हियर इज़ अ ट्रेडिशनल स्वीट डिश ऑफ इंडिया। डैश ग्राम और डैश ग्राम कैन मेड टू स्प्राउट, ग्रीन ग्राम एंड वेंगल ग्राम, ठीक है। अगला आता है चौथा, एग्स और रिच सोर्स ऑफ डैश एंड डैश। तो जो एग्स होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन के रिच सोर्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन एंड विटामिन। अब अगला आ जाता है हमारा डैश शॉलो देयर प्रे एज अ होल, यानी कि वो एक एनिमल का नाम बताना है जो दूसरे एनिमल को पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाता है, खा जाता है। तो सांप को ज़्यादातर देखा होगा, जो सांप होता है वो अपने जो शिकार होता है उसको पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्नेक। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को तो बॉडी बेकार हो जाएगी, तो यानी कि ट्रू हो गया। शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन एंड विट रूट्स प्लांट, बिल्कुल बढ़िया है कि ये भी सही है, क्योंकि जो शुगर होती है वो शुगर कैन के थ्रू तो मिलती है। तीसरा आ गया फ्रूट आर रिच इन शुगर विटामिन एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रूट्स क्या होते हैं उनके अंदर, जब आपने फ्रूट वगैरह खाए होंगे तो थोड़े मीठे मीठे से होते हैं, शुगर की है ना, मीठे से। विटामिन भी होती हैं, मिनरल्स भी होती हैं, ठीक है। अगला है गिंगर, टर्मरिक, सिनेमन और कॉन्डिमेंट्स, भी ठीक है, ठीक है। हार्बीवोर्स हैव देयर आइज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ हेड, मैंने यहाँ बताया था कि जो हार्बीवोर्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड के साइड में होती हैं, ठीक है, ना कि फ्रंट में होती है, तो ये हो गया गलत। हनी कंटेन शुगर मिनरल्स एंड सम एंजाइम्स, बिल्कुल सही। फंगी एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैरासाइट्स,
No, there are decomposers, not a parasites. Okay, so that will be wrong answer for that question. Now next, very short question and answer. Today in this video we can discuss only very short questions. नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिफाइन द टर्म फूड इंग्रेडिएंट। दूसरा है द लिव ऑफ विच टू प्लांट्स हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तीसरा है विच फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन। चौथा है नेम द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन टी एंड कॉफ़ी। पांचवा है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉफ़ी। छठा है वेयर डू पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड। तो इसका आंसर है, पहला आंसर है द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज़ मेड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है। दूसरा है, दूसरे का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन था द लीव ऑफ विच टू प्लांट्स हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स बताने हैं हमें। तो गार्लिक एंड टी ट्री जो होता है, गार्लिक और टी ट्री प्लांट्स हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तीसरा है विच फूड आइटम्स आर रिच इन आयोडीन। तो फिशेज एंड सी फूड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। फोर्थ आंसर हमारा क्वेश्चन था नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन टी एंड कॉफ़ी विच एक्ट एज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। तो चौथे का आंसर है कॉफ़ी सब्सटेंस प्रेजेंट इन टी एंड कॉफ़ी विच एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। कॉफ़ीन, COFFEINE, कॉफ़ीन सब्सटेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉफ़ी। सोर्स, जो कॉफ़ी का सोर्स है वो क्या होता है। तो ए कॉफ़ी बीन इज़ अ सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट एंड सोर्स ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी बीन यानी कॉफ़ी के जो सीड होते हैं वो क्या होता है, सोर्स होता है कॉफ़ी के लिए। अगला क्वेश्चन 6, वेयर डू पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड। पैरासाइट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। जो पैरासाइट होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, लिव ऑर्गेनिजम्स से और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फूड लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है वो अगली वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।